नमस्कार दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो आप पाउच देख रहे हैं, ये थैली मैंने मार्केट से उठाया है। मैं एक चाय की कड़ी पर था तो मुझे ये पाउच दिखा, मैंने सैंपल के लिए उठाया। अब ये पाउच जो मेरे हाथ में है, ये सिल्वर फॉइलिंग है, नॉन प्रिंटेड सिल्वर फॉइलिंग। ये मार्केट में आपको किलो के भाव से मिलता है। मैक्सिमम तौर पे आप देखेंगे कि ये वाला पाउच रेस्टोरेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या छोटे ढाबे वगैरह जो खाना पैक करके आगे देते हैं। तो ये पाउच को नॉर्मल हैंड सीलिंग मशीन से सील किया गया है। देखिए 1 लाइन में सील किया हुआ है और इस पे प्रॉपर स्टिकर चिपकाए हुए हैं, फ्रंट में भी और बैक में भी। ये स्टिकर्स बल्क में जब आप बनवाएंगे तो ये स्टिकर आपको 1 या 2 रुपए के आसपास पड़ते हैं। तो 2 रुपए फ्रंट, 2 रुपए बैक अगर ले लिया जाए तो 4 रुपए का स्टिकर। और ये पाउच 1 किलो में नहीं तो कम से कम 100-150 पीस आएगा। तो 150 पीस से कम नहीं आएगा, बहुत हल्का पाउच होता है। ये 40 से 45 माइक्रोन का पाउच होता है। इसके अंदर चाय पत्ती भरी हुई है। तो चाय पत्ती वाले जो लोग हैं, जो चाय पत्ती का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उनको 3500 या 3000 या 10,000 या 15,000 जो भी हमारा एमओक्यू रहता है मिनिमम, अगर वो नहीं कराना है तो आप भाई साहब ये करा सकते हैं। ये काम करके आप अपने बिजनेस को शुरुआत तो कर ही सकते हैं। और ये 200 रुपए का पैकेट है, 200 रुपए का। ये इसमें है आधा किलो चाय, तो मतलब फिर भी 400 रुपए किलो बिक रहा है। जबकि चाय पत्ती नॉर्मली 380, 340, 360 इस तरीके से बिकती है। तो हो सकता है कि ये B2B में कुछ अलग रेट आता हो। आप अपना रेट हिसाब से पता कर लीजिएगा और मार्जिन क्या है आपकी चाय पत्ती में, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि पाउच में कितना पैसा जाना चाहिए। देखिए मेनली क्या होता है कि पैकेजिंग पर ही पैसा चला जाता है और पैकेजिंग के पैसे की वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल का पैसा है वो सारा खपत हो जाता है और मशीनों में भी पैसा जाता है। तो जब आप ग्रेवियर से पाउच बनाते हैं तो आपको पाउच में भी पैसा लगाना है। ग्रेवियर वाला जो पाउच होता है जो रोल फॉर्म में आपको मिलता है, उसको पैक करने के लिए मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, तो मशीन में भी पैसा लगेगा। आपका 70% पैसा उलझ जाता है मशीन और पैकेजिंग में। तो आप अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में इस तरह के पाउचेज इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिकर्स मैं आपको दे सकता हूँ। ये पाउचेज हम लोग नहीं रखते हैं, ये स्टॉक पाउचेज होते हैं। बट हाँ, आप फोन करिएगा और हम लोग अरेंजमेंट जरूर कर सकते हैं आपके लिए, या फिर आप अपने लोकल मार्केट में जहाँ थैलियाँ मिलती हैं वहाँ भी ये पाउचेस का पता कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं होता है, भाई ये पाउचेस भी नहीं मिले, ये भी नहीं मिले, तो आप हमसे बात जरूर कीजिएगा। क्या पता हमारे साथ आपका कोलैबोरेशन वाला जॉब बैठ जाए। कोलैबोरेशन क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि कोलैबोरेशन जॉब्स क्या होती है। जैसे कि हम जो थैलियाँ प्रिंट करते हैं, वो थैलियों में एक हमारा स्टैंडर्ड एमओक्यू रहता है। वो एमओक्यू में भी हम लोग 3-4 वेराइटीज देते हैं। जैसे बात करें एक 250 ग्राम चाय पत्ती के पाउच की, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता रखा है प्रॉपर चाय पत्ती के बारे में। ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें आधा किलो की चाय पत्ती में हमारे पास 3 वेराइटी रहता है। 250 ग्राम की चाय पत्ती में हमारे पास 3 वेराइटी रहता है। तो इस तरीके से वेराइटीज जो है वो 3 पर्सन अलग अलग भी काम करा सकते हैं, या फिर एक व्यक्ति भी 2-3 तरह का चाय पत्ती लॉन्च कर सकता है। तो वैसे कोलैबोरेशन जॉब में भी आप काम करा सकते हैं। बाकी शुरुआत करने के लिए ये पाउच बहुत बेस्ट है। मैं आपको इसके लिए ओके करता हूं। आप आराम से अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। आपके पास अगर फंड बहुत कम है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए हैं, तो आप उसके अंदर भी इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। 10,000 रुपए में भी आप कम से कम 5,000 रुपए का माल खरीद लीजिए। 1,000-2,000 रुपए की थैली आ जाएगी और 1,000-2,000 रुपए का आपका स्टिकर बन जाएगा। तो मेरा मानना है, वैसे तो मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह के वीडियोस नहीं डालता, पर हाँ, मैं जिस तरीके की एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिस तरीके के कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं बीते 1-1.5 महीने में, जो मैंने कॉल्स रिसीव की और जिस तरह से कस्टमर से मेरी बातचीत हुई, तो उस तरीके से मैंने यही पाया कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 रुपए में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो 10,000 रुपए में चाय पत्ती का बिजनेस आप आराम से शुरू कर सकते हैं। अब कई लोग आते हैं हमारे पास नूब, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे एज के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे 17-18 साल के लोग जो आते हैं, जिनको बिजनेस का थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहता है, वो बोलते हैं कि हमें 2-3 हज़ार रुपये है, हमारे को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 3,000 रुपये तो हैं आपके पास, पर आप कोशिश कीजिए कि कहीं से अपने दोस्त से, पापा से, मम्मी से, बुआ से, जो भी जहां से भी हो सके, कम से कम 10,000 रुपये का व्यवस्था कीजिए। हाँ, ये जरूर आपको रिस्क लेना है कि भाई आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रायल एंड रन करके और निकल जाएंगे मार्केट से। बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पेशेंस के साथ लग के कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए बिजनेस को। कोई भी बिजनेस 2-3 साल कम से कम मांगता है अपने आप को सेटल होने का, उसके बाद ही आपको मेजर रिजल्ट दिखने को मिलता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये चाय पत्ती का बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में आपको प्रॉफिट्स के ऊपर नहीं भागना है,
आपको भागना है कि आपका माल ज्यादा से ज्यादा खपत हो, ताकि आपका एक कस्टमर बेस बन जाए। आप फोकस जब करेंगे D2C मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर पे, तो आप शायद टिक नहीं पाएंगे। तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप थड़ियों को पकड़े, जो चाय की थड़ियां होती हैं, जो चाय के स्टॉल्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उनको पकड़ें और उनको एक अच्छा मार्जिन दीजिएगा, तो वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको एक प्रॉपर चाय पत्ती चाहिए जो कि उनको सस्ते दाम पे मिल जाए प्लस अच्छा स्वाद दे। तो आपसे उम्मीद ये जरूर करूंगा मैं कि आप अच्छा ही चाय पत्ती बेचेंगे, कोई मिलावट नहीं करेंगे, ताकि आपका बिजनेस चले। ठीक है, तो पाउचेस के बारे में ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी कंटेंट्स मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी, आपके अमेजॉन लिस्टिंग को बढ़ाने के लिए भी। आपको यदि वेबसाइट्स वगैरह बनाना सीखना है तो मेरे बहुत पुराने वीडियोस, 2-3 साल पुराने वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो भी आप देख के सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ला सकते हैं। बाकी आप हमसे अगर मिलना चाहें तो आप कोटा राजस्थान हमारे ऑफिस पर आ सकते हैं। आप यदि हमसे बात करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने 2-3 नंबर दे रखे हैं अपने, आपका कॉल करके अपना ऑर्डर आज ही बुक करा सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।